नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो गए हैं। तो जितने भी आपके यूजी के डोमेन सब्जेक्ट हैं या आपका जीटी हो, सबके लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप देना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर डोमेन देना चाहते हैं, ठीक है, और वो भी एग्रीकल्चर डोमेन से, तो इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो तो इसमें मैं पहले बात करूंगा, इसमें दो प्रकार के लोग होंगे। एक तो होंगे जो मतलब कि ट्वेल्थ में अभी होगा, पेयरिंग होंगे, वो लोग इस बार पहली बार एग्जाम देंगे। और कुछ लोग होंगे जो एक बार एग्जाम दे चुके होंगे, उनका ईयर बैक होगा, ठीक है, यानी दोबारा एग्जाम देंगे। तो जो दोबारा एग्जाम देंगे उनको तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, और क्या अगर वो दोबारा दे रहे हैं तो उनको किस तरीके से और इम्प्रूव करना होगा खुद को। और दूसरा, इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं यानी कि जो फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम देंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और इतना आप निश्चिंत होकर चलिए कि अगर आप हमारे यहाँ से बैचेस लेकर जुड़ पढ़ते हैं या हमसे जुड़ के पढ़ते हैं, तो आपका कोई भी डाउट्स जो भी होगा एग्जाम्स ओरिएंटेड, कोई भी डाउट्स हो गया बैच से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, यानी जो आपका बैच में क्या पढ़ना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे, यानी कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपके एक और सर आएंगे यहाँ पे पढ़ाने के लिए। वो आपका जीरो से लेके आपका हीरो तक का सफ़र होगा। यानी कि जो आपका सिलेबस यहाँ पे बताया, जो जरूरी है, वो सब कुछ ए टू जेड पढ़ाया जाएगा बेसिक लेवल से, ताकि आसान भाषा में और आप उसको बेहतर कर पाए। चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप एक बेहतर इसमें आप ओवरव्यू बना पाएंगे के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर डोमेन है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न पे ध्यान रखिएगा कि आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार बहुत बच्चे तैयारी करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मोड ऑफ एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑफलाइन तब होता है जब इसमें आपके बच्चे जो होंगे बहुत ज़्यादा इनरोल हो जाएंगे, मतलब यानी बच्चों की संख्या लगभग मान सकते हैं 1.5-2 लाख के ऊपर हो जाती है, या 2.5 लाख के ऊपर, तब आपके वो पेपर जो होगा ऑफलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये पेपर आपका ऑनलाइन में ही होगा। ठीक, ये आपको पता चल गया। सेकेंड है टाइम ड्यूरेशन। तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो आपका एग्रीकल्चर डोमेन है, उसके लिए आपको मिलेगा 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जीटी में आपको मिलता है, जो जनरल टेस्ट अगर आप पेपर देते हैं उसमें 60 मिनट्स मिलते हैं आपको, लेकिन जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेंगे। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आपका इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो पेपर आपको मिलेगा, जो पेपर आप देंगे, इंग्लिश मोड में भी होगा, हिंदी मोड में भी होगा, जिसमें भी आपको देना होगा आप दे सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन वहाँ पे होता है। टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे, वो 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि क्वेश्चन टू अटेम्प्ट यानी कि प्रयास करने का जो प्रश्न है, कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट करने होंगे, 40, यानी कि 50 को टोटल क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि 50 के 50 अटेम्प्ट कर देंगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। वो 40 पे ही क्या होगा, मार्किंग आपकी बनेगी, जो रैंक बनेगा 40 क्वेश्चन पे ही बनेगा। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है कितना होगा, एक क्वेश्चन में कितने अंक मिलेंगे आपको, तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेंगे। और निगेटिव मार्किंग करेंगे, मतलब गलत करते हैं, तो आपको 1 नंबर माइनस हो जाएगा, आपका -1। और अनअटेम्प्टेड यानी कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 0, 0 नंबर। ठीक है, 0 नंबर मिलेगा। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न रहा।
और इसमें जो आप 50 में से देख रहे हैं 40 क्वेश्चन करने हैं, तो क्या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ही छोड़ना है? नहीं, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये 10 क्वेश्चन मुझे नहीं बनाने या नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि 40 के 40 आपको आ रहे होंगे, यानी कि जो टोटल आपकी मार्किंग बनेगी, जो रैंक बनेगा, वो 40 क्वेश्चन ही काउंट होंगे। तो इसमें दो आपके जो पैसेज, दो पैसेज आते हैं, 5-5 नंबर के दो पैसेज रहते हैं, ठीक। का पैसेज रहता है 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये। तो क्या हो सकता है कि आप वो पैसेज आ रहा है तो आप पैसेज कर अटेम्प्ट कर लीजिए, और कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि ये इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना बड़ा पैराग्राफ है, क्या दिया है, ठीक है। जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। वो हूबहू मतलब आपको पैराग्राफ में उसका आंसर दिया रहता है, चाहे तो आप आराम से पैराग्राफ पढ़िए, उसे टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बोनस तरीके से होता है पैराग्राफ। तो ये तो रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है BHU ICR, ठीक है। तो यहाँ पे मेन टारगेट सबका BHU ही होता है, इसके अलावा बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं BHU में को लेकर एक कॉमन आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। जैसे कि BHU का है या कोई और अदर यूनिवर्सिटी का, ICR को छोड़ के, तो जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, एक तो 12th पास होने चाहिए आप, ठीक है, 12th पास हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रीम से हैं जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए? तो आप अगर मैथ स्ट्रीम से हैं, ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस में आ जाएगा, मैं सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूँ। अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं, ठीक है, अगर अगर आपने बायो से किया है 12th, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका रहा है वो। और अगर आप इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, ठीक है, यानी 12th में आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं साइंस स्ट्रीम वाले जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हैं, वो पूरे के पूरे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बाकी जिनका 12th में एग्रीकल्चर रहा हो, जैसे यूपी बोर्ड वगैरह में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 12th में पढ़ाया जाता है, तो आप अगर उससे भी किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। मान के चलिए यहाँ पे अगर कोई पूछता है मुझसे कि कॉमर्स वाले जो हैं, ठीक है, तो कॉमर्स वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, ठीक है, ये सब एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो केवल साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं एग्रीकल्चर के एग्जाम देने के लिए, ठीक। अब रही बात आईसीआर की, तो आईसीआर का मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, क्योंकि इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आईसीआर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी पैटर्न है, उसके बारे में, सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो आईसीआर क्या कहता है कि उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, तो जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहा है, मान लीजिए आपका 12th सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, साइंस स्ट्रीम से है, तो आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम कह सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा है 12th में। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप 12th में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये रहा है और आप एक चाहें तो बायो से एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आईसीआर आपको एडमिशन ही नहीं लेगा। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है 12th में, उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप क्या करेंगे, इसके लिए आईसीआर के लिए अप्लाई करेंगे, और तभी आपको आईसीआर के थ्रू एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम से करेंगे, अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं 12th आपका, तो आप बायो स्ट्रीम से ही अप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये है सिलेबस। सिलेबस तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा सिलेबस है। मैं यूनिट वाइज आपको बता दे रहा हूँ कि यूनिट वाइज क्या क्या है। हालांकि इससे रिलेटेड एक सिलेबस वीडियो में, डिटेल सिलेबस वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा, जिसमें मैं पूरे बस सिलेबस के बारे में बात करूंगा, वो भी डिटेल में। तो इसमें आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इसमें से देखा जाए तो कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सारी की सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यूनिट में एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ना है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब आपके हेडिंग्स दिए गए हैं, इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं, उनको आपको कवर करते हुए चलना है। तो देखने में तो लग रहा है कि बस 4 ही यूनिट पढ़ना है, लेकिन अब 4 यूनिट के जब देखेंगे तो 4 यूनिट में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये पूरा सिलेबस का स्क्रीनशॉट है। इसको चाहे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सिलेबस में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट में आपको मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो मौसम में चेंजेस होते हैं, वेदर क्लाइमेट, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी कृषि पे, एग्रीकल्चर पे, क्रॉप प्रोडक्शन पे, उसके बारे में। ठीक है। आपका प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो भी जेनेटिक्स होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, जो नई वेराइटीज़ डेवलप होती हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे कि ये वेराइटीज़ खाने से या ये पर्टिकुलर वेराइटी है इस चीज़ के लिए बनाई गई है, ठीक है, तो उनका क्या रोल रहा है, वो जीन कैसे आते हैं उसके अंदर, वो सब कुछ पढ़ना होता है। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, ये बायोकेमिस्ट्री जो आप ट्वेल्थ में पढ़े रहते हैं सेम वही है। फिर आपको माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे वो उसको एग्रीकल्चर से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तभी आपका ये मतलब सिलेबस दिया गया है कि हाँ आपको वैसे ही पढ़ना है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का मतलब होता है पशुधन उत्पादन, मतलब जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि मेनली आपको काऊ के बारे में पढ़ना है, बुफेलो के बारे में, और पोल्ट्री के बारे में। ठीक है, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन के बारे में आपको पढ़ना है। इनके बारे में ही मेनली पढ़ना है कि इनका कितने प्रकार के ब्रीड्स हैं, इनका केयर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इनमें बीमारियां क्या क्या होती हैं, ये सब पढ़ना होता है। थर्ड है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन बेसिकली आपके जो भी क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, आपका शुगर कैन, कॉटन, ठीक है, और भी हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है कि इनकी कल्चर प्रैक्टिसेस कैसे, इनकी खेती कैसे करते हैं, इनकी जो हम लोग रोपाई करते हैं, सोइंग करते हैं, वो कैसे करना है, क्या इन कितने रिक्वायरमेंट होती है, इनकी न्यूट्रिएंट कितना देना है, इसमें कौन सी बीमारियां लगती हैं, हार्वेस्टिंग कब करना होता है, इसकी सोइंग कब करनी होती है, मतलब जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन में कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं कि इनकी हमको ग्रो, बेसिकली जैसे खेती करते हैं ना, धान की खेती कैसे करना है, गेहूं की जो खेती है कैसे करना है, गन्ना कैसे ग्रो कराना है, कब उसको हम लोग काटना है, कब तोड़ना है, सब ये सारी चीज़ें आप क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सीरियल्स जो होते हैं ना, अनाज, सीरियल्स का मतलब जो अनाज हैं उनके बारे में पढ़ना है, पल्सेस हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। और लास्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जिसे कह सकते हैं बागवानी, ठीक है, बागवानी यानी कि फल के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में आपको पढ़ना है, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है, और आपके फ्लावर के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आम के बारे में हो गया। आम के अलावा आपको वेजिटेबल्स में कितने प्रकार की वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग सिलेबस में दिया गया है कौन कौन से वेजिटेबल्स पढ़ना है, उनके बारे में वही बेसिकली जो क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ना है वही चीज़ आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। इसमें आपको एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा प्रोसेसिंग, उनका प्रोसेसिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, जैसे कि जैम जेली बनता है, आम का जूस बनता है, टमाटर का क्या है केचप बनता है, सॉस बनता है, तो वो कैसे बनता है, वो सब प्रोसेसिंग में आता है, और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, सब आपको इसमें पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना होता है जैम जेली मार्मलेड, ठीक है, जैम खाए होंगे, जेली भी खाए होंगे, केचप है, केचप के बारे में पढ़ना है, चिप्स कैसे बनते हैं, चिप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक, ये आपका सिलेबस हो गया, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुक्स की। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मतलब उतना साधन नहीं है, कोर्स लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, बैचेस लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, या बैचेस लेते हैं और अपनी तैयारी को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, मतलब बैच के साथ, तब आप ये बुक्स जरूर प्रीफर कीजिएगा, मतलब कि आपको ये बुक लेना ही पड़ेगा अगर आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कहीं से कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं। तो ये बुक है, आपकी दो बुक्स होती हैं, देख लीजिए, ये आपका हिंदी वर्जन है और ये आपका इंग्लिश वर्जन है। ये दो बुक आप ले लीजिएगा, ये बुक आपको बहुत मदद करेगा आपके, केवल इसी एंट्रेंस में नहीं, बाकी एग्रीकल्चर के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, चाहे अभी हो चाहे आप BSc करने के बाद देंगे, ये बुक आपको हमेशा काम आएगी। इसमें अगर आप इस बुक को अच्छे से कवर कर लेते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें क्या पढ़ना है वो क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आप पढ़िएगा। अगर ये बुक ही अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं ना, जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो आप आराम से एंट्रेंस कवर कर लेंगे, मतलब एटलीस्ट एग्रीकल्चर वाला जो पोर्सन है, ये केवल एग्रीकल्चर वाले पोर्सन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पोर्सन आपका
अगर ये बुक पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये बुक ले सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो ये आप प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हैं। ठीक है, ये इसमें एमसीक्यू दिया गया है, लगभग आपके 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। तो 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें आपको मिल जाएंगे, और इसमें पेपर भी सॉल्व मिल जाएगा। तो लेटेस्ट वाले लीजिएगा, जैसे ये 2024 का है तो आप 2025 का ले सकते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट आपका एडिशन चाहिए वो ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बुक आप ज़रूर ले लीजिएगा, चाहे आप खुद से पढ़ना चाहते हो चाहे कैसे भी पढ़ना चाह रहे हो। अब हम बात करते हैं ये हमारे बैच के बारे में। अगर आपको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ कि इस तरीके से करनी है, अगर आपको लगता है कि आपको करने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी के दौरान क्या होता है कि आज पढ़ने का मन है तो पढ़ लिए, नहीं पढ़ने का मन है तो छोड़ दिए, कोई काम पड़ गया वो छोड़ दिए। तो ऐसे बैच लेने से क्या होता है, आपको फ़ायदा कि आप एक प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहेंगे, आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस कंप्लीट जब टाइम से होगा तो टाइम से टेस्ट होंगे, आपको खुद को आँक पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ मेरी इतनी प्रिपरेशन हो पाई है। अगर आपको कोई डाउट होता है कुछ पढ़ते वक्त तो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो बेसिकली कहीं से अगर बैच लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे आप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि अगर आपकी जो तैयारी है आपको लगता है कि और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो पाए कि नहीं मुझे मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा, तो उसके लिए आप ज़रूर बैच लीजिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरा ही बैच लीजिए या स्टडी कैपिटल से बैच लीजिए, जहाँ से भी आपको लगता है। बाकी अगर हमारे यहाँ बैच लेना चाहते हैं तो हमारे बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, हमारे बैचेस में आपको मिलेंगे, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लास होगी और साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी आपको अवेलेबल हो जाएगी बाद में, आपके ये जो भी वैलिडिटी रहेगा आपके बैच का तब तक ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप जब चाहें तब वीडियो को दिन रात सुबह शाम देखते रहिए। फिर फ्री टेस्ट सीरीज होगी, यानी कि जो भी टेस्ट होंगे और जो भी आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, वो सब कुछ फ्री है, उसका आपको एक भी पैसा नहीं देना है। या जितने भी टेस्ट हमारे चैनल पे आएंगे उसका आपको कोई भी नहीं देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, मतलब कि जैसे मान लीजिए चैप्टर वाइज कह लीजिए या फिर यूनिट वाइज कह लीजिए कि एक यूनिट कंप्लीट हो गया तो उसका आपका टेस्ट हो जाएगा। चैप्टर वाइज जैसे कि मान लीजिए आपका एग्रोमेट्रोलॉजी है, ठीक है, तो एग्रोमेट्रोलॉजी का आपका मान लीजिए कंप्लीट हो गया तो एग्रोमेट्रोलॉजी का टेस्ट हो जाएगा, तो ये आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज लाइव डाउट सेशन, यानी कि जो डाउट सेशन होंगे जब हम डाउट सेशन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे, तो जो भी आपके डाउट सेशन होंगे, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन भेज दिया फिर हम उसको सॉल्व करा रहे हैं, ये आपके सब कुछ लाइव होगा, यानी कि लाइव आप डाउट्स लेकर आएंगे, यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हम मुझे ये डाउट हो रहा है, और आपको लाइव सेशन में ही उसको बताया जाएगा। ठीक है, एक तरह से लाइव सेशन कह सकते हैं डाउट्स का। और फिर आपका रिवीजन क्लास होगा, ये रिवीजन क्लास आपकी पीवाईक्यू सीरीज होगी, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बन सकते हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो पिछले साल की जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा, और उनके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो चांसेस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो आपके वो टेस्ट के फॉर्म में भी होगा और यूट्यूब पे सेशन होगा, और कई जिस भी तरीके से हो आपको वो फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो हमारे कंटेंट हैं, मतलब कि ये चीज़ें आपको हमारे बैचेस में मिलेंगी, ये तो सारे बैचेस का हो गया। लेकिन आपको क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी वाइज, तो यूनिवर्सिटी वाइज देखेंगे कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई आपका केवल डोमेन सब्जेक्ट पे एडमिशन ले रहा है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका जनरल टेस्ट एंड डोमेन भी उनको चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में है ऐसा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस क्या हैं जीटी भी मांगते हैं, यानी कि जनरल टेस्ट भी उनको चाहिए होता है और डोमेन सब्जेक्ट भी उनको चाहिए होता है। तो ये आपका जीटी मतलब जनरल टेस्ट। तो अगर आपको जनरल टेस्ट की भी तैयारी करनी है तो वो भी हमारे बैचेस में मिल जाएंगे। अगर आपको मतलब डोमेन सब्जेक्ट के साथ जनरल टेस्ट की भी आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, तो जनरल टेस्ट में आपको लैंग्वेज भी मिल जाएगा, लैंग्वेज यानी कि एक पोर्शन हिंदी या इंग्लिश का होगा, तो जो भी आपको करना होगा जनरल टेस्ट में ये दोनों मिलेंगे। और उसके साथ आपको 5 डोमेन्स, यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट हैं आपके वो, ठीक है, तो ये आपके हमारे कोर्सेज में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका आप डायरेक्ट हमारे जाके जो ऑफिशियल स्टडी कैपिटल का ऐप है, स्टडी कैपिटल ऐप, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपको ये है कि मुझे बस डोमेन सब्जेक्ट ही लेना है, मान लीजिए आपको केवल एग्रीकल्चर लेना है कि मुझे बस एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है,
ठीक है। एग्रीकल्चर या कह सकते हैं केवल बीएससी का लेना है, एग्रीकल्चर कह लीजिए, या फिर आपको केवल बीएससी का कोर्स लेना है, ठीक है। उसमें आपको बायो, एग्रीकल्चर और मैथ्स ये सब आ जाएंगे। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा उस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वो नंबर भी लिख दे रहा हूँ, 9336257345, यही नंबर है ना, 9336257345। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप करके बोल दीजिएगा कि मुझे आप यहाँ पे मैंने शैलेश सर का वीडियो देखा है और मुझे केवल बीएससी में एडमिशन लेना है या जनरल टेस्ट में नहीं लेना है, ठीक है। बीएससी में मुझे एडमिशन लेना है, बीएससी के बैच में हमको इनरोल करना है, तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑफ के लिए क्या करेंगे, आप मुझे जब यहाँ पे मैसेज करेंगे तो मैसेज करके बोल दीजिएगा कि मैंने शैलेश सर का वीडियो देखा है, उस वीडियो में शैलेश सर ने बोला था ऑफ के लिए, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलना होगा हमारी टीम आपको बता देगी कि इतना % आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। कम से कम मान के चलिए जो भी ऑफ वहाँ पे होगा फिलहाल, तो एक्स्ट्रा ऑफ के लिए आप यहाँ पे कॉल कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि मुझे एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, शैलेश सर के वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरे लेने हैं, जनरल टेस्ट भी आपको चाहिए, तो जनरल टेस्ट के लिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका इतना प्राइस पड़ेगा जनरल टेस्ट को लेकर और डोमेन के सब्जेक्ट लेकर। लेकिन अगर केवल बस आपको बीएससी का लेना है तो बीएससी के लिए आपको यहाँ मैसेज करिएगा और मैसेज करके बस आपको रेफरेंस बता देना है कि मुझे इस थ्रू पता चला है, तो आपको जो भी आपका प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, अगर बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर लगता है कि ये आपके दोस्तों को भी पता चलना चाहिए तो दोस्तों को से भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।